दे दो मोबाइल दे दो। शोहरत के आसमां पर तुम चांद बनकर चमको, शोहरत के आसमां पर तुम चांद बनकर चमको, जिस गुलस्तां में जाओ तुम फूल बनकर महको। और नए तहसीलदार साहब के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। तहसीलदार साहब के कामों से हम सब वाकिफ हैं कि जनाब तहसीलदार साहब ने हमारी तहसील का कोई वो ऐसा गांव नहीं, ऐसा इलाका नहीं, ऐसा मोड़ा नहीं जहां पर तहसीलदार साहब उस जगह पर नहीं पहुंचे और उन गरीब नौनिहाल आवाम की फरियाद नहीं सुनी। मैं इनका आज इस फेयरवेल फंक्शन के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आबाद रहो, हर हाल में जिंदाबाद रहो, तुम लम्हा लम्हा शाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो। हम इस वक्त लब कुशाई क्या कर सके, इस वक्त हम तजज्जुब में हैं। एक तरफ से हमें गम सताया जा रहा है और दूसरी तरफ से खुशी भी है कि चलो ये एक सिलसिला है सर्विस का, ये 12 दस्तूर है, ये करना पड़ता है। 12 जो सर्विस में आए हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यही सर्विस का ये दस्तूर है। फिर रिटायर्ड भी होना है, जाना नहीं है जी, खुशी खुशी तो अच्छे करें जी जी। तो हम वो गाली का एक शेर याद आता है, कहूँ किससे कि शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे ये कि शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था गर मरना एक बार होता, हुए हम जो मार के रिस्वा हुए क्यों न करके दरिया, ना कहीं जनाजा होता, ना कहीं जनाजा उठता, ना कहीं मजार होता। हर इंसान को अल्लाह ने अपनी अपनी सलाहियत दी है, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलती हैं। कुछ इंसानों के अंदर यूनिक क्वालिटीज होती हैं। बहरहाल इनको हमें अब ज्यादा हम अब कुशाई क्या करें तो सबके सामने है। सबसे ज्यादा हमने इनको साबिर पाया, सब्र करने वाले और काम को इत्मीनान से निभाने वाले। जहाँ भी वो कहते कि पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलूस से हकीकत की कर जुस्तजू, ऐसे सच्चों से खुदा मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। तूने मूसा को नाहक तकलीफ दी,
लुत्फ आता अगर तुम बुलाते मुझे, जिनकी आंखों में ताबे नजारा ना हो उनको जलवा दिखाने से क्या फर्क। एक गर्दिश अयाम तुझे रंज बहुत है, एक गर्दिश अयाम तुझे रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरे नहीं जाते। काबिल इज्जत एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ कौम के बैठे हुए मेहमान, उस्ताद इकराम, सरपंच हजरात, हमारे फारूक साहब और भी दूर दराज इलाकों से आए हुए हजरात, मैं सबको सलाम और मुबारक पेश करता हूँ। एक ऐसी घड़ी का मौका हमें मिला कि हमारी नज़रों के सामने हमारे तहसीलदार साहब यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। इस कदर काम को अंजाम देना ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। हर कोई यहाँ पे आके तारीफ करता है। इस तहसीलदार साहब ने इस कदर काम अंजाम दिए हैं, यहाँ पे तारीखों के फूल बांधे जा रहे हैं। मेरे पास भी इस कदर अल्फाज नहीं कि मैं तहसीलदार साहब की तारीफ करूँ। तहसीलदार साहब ने जिस कदर काम कहरा में अंजाम दिए, ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। फार फलांग एरिया के लोग यहाँ पे आने के बावजूद तहसीलदार साहब उनकी छोटी सी छोटी बात को इस कदर तरजीह देते थे कि जिस कदर एक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शख्स तरजीह देते थे। हालांकि एक ऑफिसर अगर किसी की बात को ना भी सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तहसीलदार साहब ने जिस कदर गरीबों को तरजीह दी, ये काबिल तारीफ और मुबारकबादी की घड़ी है। अगर हम टांटा के हवाले से बात करें, मैं सबसे फासला एरिया का रहने वाला हूँ जो टांटा आता है। टांटा से यहाँ तक कम से कम 10 किलोमीटर का सफर होगा, और 10 किलोमीटर के सफर के बाद यहाँ पे जो लोग आते थे उनका काम 100% होता था। और जब हम टाटा में लोगों को पूछते थे, मेरा अक्सर यही रहता है, छोटी सी शॉप डाली है, मैं वहाँ पे लोगों को पूछता हूँ कि सबसे अच्छा ऑफिसर कौन है। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि लोगों ने ये कहा कि तहसीलदार साहब कहरा थे या एसडीएम साहब ठाठी है, जो गरीबों की बात को सबसे पहले तरजीह देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑफिसर वो हो जो गरीबों की बात को सुने। अमीरों की बात में रविंद्र रैना तक भी पहुंचती है, जितेंद्र सिंह तक भी पहुंचती है, लेकिन गरीबों की बात तहसीलदार साहब कहरा सुने, ये काबिल तारीफ है। मैं आने वाले वक्त में हमारे नए तहसीलदार साहब चले गए, उनसे बस इतनी सी इंतजा करना चाहता था कि जो गरीब तबके के लोग हैं खास करके उनको तरजीह दी जाए, खास करके उनको नजर में रखा जाए। यहाँ पार्टी की बातों को छोड़ा जाए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं करना है हमने, यहाँ हमने उन मुद्दों को देखना है जो मुद्दे गरीबों के हक में हों। अगर हम बीजेपी की बात करें, मैं मीडिया से हूँ तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, ना मैं किसी के पार्टी के फेवर में लिखता हूँ। थोड़ा सा लिखा था, एफआईआर में बारी आई थी, इसलिए मैं ये कहूँगा कि पार्टी की बातों को छोड़ा जाए। एसडीएम साहब अभी भी पार्टी में, हम दुआएं करेंगे कि एसडीएम साहब बरकरार रहे और आने वाले वक्त में बड़े ओहदे पर आए। और मेरी ये दुआ है कि एसडीएम साहब डीसी डोडा आए और हमारे ब्लॉक के मसलों को हल करें, हमारे ब्लॉक के पानी के मसलों को हल करें, हमारे ब्लॉक में सड़कों के मसलों को हल करें, लोगों को बाथरूम फराहम हो। सर, हमें बड़े मसले नहीं चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर का अड्डा नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सरकारें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है, न ही हमें बीजेपी से लेना देना है, न अपनी पार्टी से लेना देना है। अगर हमारा लेना देना है तो यहाँ के ऑफिसरों से है, यहाँ के पटवारी साहब से है, यहाँ के गिरदावर साहब से है। मैं पार्टी की बातों को मद्देनजर न रखते हुए मैं बस यही इंतजा करता हूँ कि यहाँ के गरीब की बात को सुना जाए, यहाँ के अमीर की बात को भी सुना जाए। लेकिन अमीर अपनी बातों को दिल्ली से करवाते हैं, दिल्ली से जब फोन आता है तो ही यहाँ काम होते हैं, लेकिन गरीबों की बात को तहसीलदार साहब इस कदर सुनते हैं, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। मैं इन्हीं अल्फाजों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक नाकिस ज़बान से नाकिस अल्फाज कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त एसडीएम साहब, काबिल इज़्ज़त डॉक्टर अबू अहमद शाद साहब, काबिल इज़्ज़त हमारे नए तहसीलदार साहब कहरा इशफाक साहब, चौकी अफसर साहब, मेरे सामने बैठे हुए काबिल इज़्ज़त सरपंच साहिबान और तमाम डिपार्टमेंटों से आए हुए मुअज़्ज़िज़ साथी और कहरा की सरजमीन से आए हुए
बाइज्जत शहरी और कुछ मेरे मीडिया के साथी हैं तो जगह जगह हमारा साथ देते हैं। मैं तमाम लोगों का इस कारा की सरजमीन पे वेलकम करता हूँ। आज ऐसी तकरीर की शुरुआत है कि आप मुझे टाइम भी थोड़ा सा दिया गया है, उसके बावजूद मैं तहसीलदार साहब की पौने 3 साल की कारकर्दगी जो कारा में रही है उसको 3 मिनट के अंदर बयान कर दूं, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा थोड़े से अल्फाज के अंदर कि हम उन यादों को फिर ताज़ा करें। और मुझे ये तकरीर करते हुआ थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हमने अलविदाई तकरीरें शुरू की और एक एक अफसर ने यहाँ से जाना शुरू किया, तो एक ही अब मैं सोचता हूँ कि इस तकरीर के बाद जो नंबर है वो एसडीएम साहब का लगने वाला है, तो बेहतर है ये तकरीरें हम न करें। तो मेरे सारे साथियों ने बहुत कुछ बोल दिया है। डॉक्टर सबू अहमद शाद साहब का जो वक्त है वो बड़ा कशमकश का वक्त गुजरा है कारा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के आड़े वक्त के लिए जब अफसरान की जरूरत थी तो उस वक्त तहसीलदार साहब यहाँ रहे। पूरी दुनिया की महामारी के वक्त जहाँ आड़े वक्त में अफसर की जरूरत थी वहाँ हमारे तहसीलदार साहब यहाँ रहे। और पूरी हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला जब सुनाया, उस वक्त भी तहसीलदार साहब यहाँ पे रहे। आप समझ सकते हैं कि 3 बड़ी बड़ी तारीखों में रहने वाली चीजों के बीच में जिस अफसर ने काम किया हो और फिर कहा कि सरजमीन पे रहने वाले लोगों ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे अफसरान और हमारे बीच में कोई खला है। इन्होंने हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा और यहाँ के हालात, यहाँ की टेंशन क्या है, इन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया। और पूरी दुनिया जो है महामारी के लपेट में गई और कैसे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, जैसे मेरे साथियों ने तज़किरा कर दिया है, उसमें भी कभी भी आड़े वक्त के अंदर तहसीलदार साहब ने महसूस नहीं होने दिया, सबसे काम लिया, अपने काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इखलास से लिया। और जिसने काम किया उसने हंसते हंसते काम किया, खुशी खुशी से काम किया। और वो काम करने के बाद जो है काम करवाने वाले की तारीफों के पुल बांधते हैं। ये सबसे हिकमत वाली बात है और सबसे मुदल्लल बात है। और इनकी शख्सियत के अंदर जो एक एडमिनिस्ट्रेटर खासियत थी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मैं याद रखूंगा, क्योंकि लगभग 20-22 साल तजर्बा हमारा भी है अफसरों के साथ। लेकिन मैं आज इस स्टेज से डॉक्टर सागर साहब को भी याद करना चाहूंगा कि डॉक्टर सागर साहब के साथ जो डिप्टी कमिश्नर डोडा थे, उनके साथ इन 2 शख्सियात ने मिलकर कहरा की सरजमीन के लिए, कहरा की तहसील के लिए जो तको-दो किया है, वो कहरा की तारीख में उस बात को कभी बुलाया नहीं जा सकता है। क्यों? कि कहरा की वो पहाड़ियां जिनके लिए कभी पॉलिटिकल लोग वोट मांगने नहीं जाते थे, वहां हमारे अफसरों ने जाके दिखाया। अभी बाबर नफीस ने कहा कि कहरा की आखिरी पहाड़ी जो टांटा है और टांटा का आखिरी गांव जो है वो हमारे बाबर नफीस साहब का है। और बर्फबारी के अंदर जब डॉक्टर सबू अहमद शाद साहब हमारे एसडीएम साहब की सरबराही के अंदर वहां पहुंचे और लोगों की आवाज सुनी, लोगों के मसाइल सुने, और उसके बाद हमारे एलजी साहब ने अपने ट्विटर से जो है उस चीज को शेयर किया। ये छोटी बात नहीं है, कहा कि असल में ये काम करके दिखाया कि रियासत जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को भी शाम को उसका तज़किरा करना पड़ा। तो फिर आप ये तमन्ना करें कि फारूक इन चीजों को जो है 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर बता दें, नहीं बता सकते हैं, लेकिन तहसीलदार साहब आपने वो काम किया है, आपने वो प्यार दिया है, आपने वो इखलाक दिया है, आपने वो हिकमत दी है, आपने वो मुदल्लल तरीकों के साथ यहाँ पे काम किया है जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे और कभी नहीं भूल सकते हैं। कोई चाहते हुए भी नहीं भूलेगा।
दोस्त जो अफसरों के साथ नहीं भी चलना चाहते हैं वो भी आपकी अच्छाई को नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि आपने कहा कि लगभग 30,000 की आबादी की जो 3 साल तक नुमाइंदगी की है वो हम नहीं भुला सकते हैं। आपने तहसील कहरा का चेहरा, एक बेहतरीन चेहरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में पेश किया है। आपने कहरा की सरजमीन का एक बेहतरीन चेहरा जो है वो रियासत लेवल पे पेश किया है कि कहरा के लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, कहरा के लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हैं, कहरा के लोग भाईचारे के साथ हैं और कहरा के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नुमाइंदगी जो आपने की है ना सर, इसको हम नहीं भुला सकते। कहरा के लोग जो हैं, यहाँ के बच्चे की दुआएं आपके साथ हैं। ये चापलूसी हो जाएगी, लेकिन कुरान कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी से दिया जाता है। हम ये बातें जो है ये चापलूसी में न जाएं, हम ये बातें हकीकत में बता रहे हैं, ये काम आप करके चले गए हैं। तहसीलदार साहब, हमारी दुआ रहेगी कि आप बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट डोडा की सरजमीन पे दोबारा पोस्टिंग करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब तक आप एसडीएम साहब के बाद जब नया एसडीएम कोई आएगा तो फिर हमारे लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। सर, ये चापलूसी नहीं है। जिस प्यार के साथ, जिस हमदर्दी के साथ आपका दरवाजा हम फलांग के अंदर आते हैं ना, वहां अगर कोई और बैठा हुआ 10 बार गेट से पहले सोचना पड़ेगा, फिर एसडीएम का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और आपने जो हमें प्यार दे दिया है ना, एक हिसाब से मैं बोलता हूँ आपने हमको बिगाड़ भी दिया है, क्योंकि हमको अफसरों के साथ रहने की वो आदत ही खत्म हो गई है। क्योंकि आपने कोई प्रोटोकॉल तहसीलदार का नहीं दिखाया, आपने कोई एसडीएम साहब, आपने कोई एसडीएम का प्रोटोकॉल नहीं दिखाया, हमें आदतें खराब हो गई हैं। अब हमें फिक्र ये है तो कोई ऐसा आएगा जो हमें दरवाजे पे 10 बार कम कपाने लगेगा तो हमारा क्या होगा। लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो हमारे अफसरान हैं, मैं इस देश से जो है अपने नए अफसरों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक नौजवान टीम हमें कहरा में मिली है और एक ही इलाके के हैं, वो बीडीओ हो, नायब तहसीलदार हो। तहसीलदार साहब, आप भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ डिपार्टमेंट में बेहतरीन लोग हैं। अभी भी आपके पास एसडीएम साहब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो रियासत जम्मू कश्मीर में माना जाता है। सही कहा मुझसे पहले बोलने वाले साथी ने कि आपको इनका फायदा उठाना है, वरना ये भी दुआएं अंदर से रात को कर रहे हैं, मैं ठाठी से भाग जाऊं। इसलिए जो है आप जल्दी दुआएं कबूल हो जाए और आपका भी काम बन जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम आपका हक अदा नहीं कर सके। कहीं ना कहीं हमने अपने मफाद, हकीर मफाद के लिए, जाती मफाद के लिए या पब्लिक के किसी मसले के लिए सर कहीं चाहते हुए न चाहते हुए भी कोई अल्फाज बोल दिए होंगे। आप दूरंदेशी के साथ हमें माफ करेंगे, क्योंकि आपके टाइम पे हमारे इलेक्शनों का यहाँ दौरा रहा। यहाँ बीडीसी के इलेक्शन हुए, आड़े वक्त में तहसीलदार साहब को रात को दिन को कैसे कैसे चलना पड़ता था वो मैं जानता हूँ, मैंने लड़े हैं। वो डीडीसी के इलेक्शन आए, कैसे कैसे हालात से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन आपने कभी अपने माथे के अंदर जो है ना वो चीज नहीं लाई कि दूर से देखने वाला ये महसूस करे कि साहब नाराज हैं। तो लिहाजा मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी ब्लॉक के तमाम सरपंच साहिबान की तरफ से, तमाम पंच साहिबान की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से, बीडीसी मैडम की तरफ से, उनको बहुत शौक था आपके प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपको इस मजलिस में हाजिर नहीं हो पाई। अगर हम सब में से किसी की तरफ से भी कोई गलती होगी आप माफ करना, और हम बड़े उम्मीद के साथ रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे। दुआएं कभी भी आपको जिला डोडा से बाहर नहीं रखेंगी। ये गरीब की दुआ है, मिस्कीन की दुआ है, यहाँ के लोगों की दुआ है। वो दिन दूर नहीं होगा कि आप जिला डोडा की किसी बड़ी कुर्सी और बड़े डिपार्टमेंट पे बैठ के टाटा की, ब्रह्मन की, ये क्या कहते हैं आपने, शामदली की, बाखरी की और दरियूर की, उन पहाड़ियों के उन गरीबों की फिर फरियाद सुनेंगे जिनकी लाइनें आपके दफ्तर के सामने लगी रहती थी। और सबसे बड़ी बात लास्ट पे ये मैं कहना चाहूंगा कि तहसीलदार साहब ने जो कोऑर्डिनेशन रखा, तमाम डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल लोग हो, पंचायती राज के लोग हैं, सारे लोग, मैं समझता था कि यार तहसीलदार साहब सबसे ज्यादा मुझे ही शायद चाहता है,
सफदर साहब पहुंचे, उन्होंने सोचा नहीं फारूक नहीं, ये मुझे ही सबसे ज्यादा चाहता था। हमारे दूसरा कोई साथी पहुंचा, वो कहता सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता था। ये एक बेहतरीन ट्रेंड था कि मैं बोलता हूँ मुझसे प्यार करता, दूसरा सोचता मुझसे प्यार करता। ये असल में सबसे प्यार करते थे, अमीर से भी, गरीब से भी, एक बेसहारा से भी सेम प्यार करते थे। और आज हम इस उम्मीद के साथ रहेंगे, जहां जहां आपकी हमको जरूरत पड़ेगी आप हमारी वहां पे रहबरी करते रहेंगे। तहसीलदार साहब, नए वाले तहसीलदार साहब, आप भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको कहरा की ये सरजमीन के बेहतरीन लोग हैं। ये आपके जो भी आपका हुक्म होगा, जो भी आपका नेक मशवरा होगा, जिस ढंग से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते होंगे, हम आपके रास्ते में हाई नहीं होंगे। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके किसी काम को कोई प्रॉब्लम हो। हमने जो प्यार इन्होंने हमको दिया है सिर्फ उसका ख्याल रखना, बाकी जो हुक्म आपका होगा उस पे हम भी चलने के लिए तैयार है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।